रखना चाहिए कि प्रत्येक मंत्र का ध्यान अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे यदि हमें भगवान शिव जी का ध्यान करना है तो हम लोग जो उनका ध्यान उस मंत्र के लिए प्रत्येक मंत्र का ध्यान अलग अलग लिखा होता है। तो जैसा ध्यान का विधान लिखा हुआ है वैसा ही हमें ध्यान उस मंत्र का जप करते हुए करना चाहिए। ध्यान का मतलब केवल ये नहीं होता है कि वो श्लोक पढ़ने के लिए नहीं होता है, ध्यान रखना। ध्यान का जो मंत्र दिया जाता है मंत्रों में वो पढ़ने के लिए नहीं होता है, वो ध्यान करने के लिए होता है। मंत्र जप करते समय जैसा उसमें दिया हुआ है वैसा ही ध्यान करना। जैसे महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते समय सब लोग कहते हैं कि ये भगवान शिव जी का मंत्र है। ठीक है, भगवान शिव जी का है, तो आप मंत्र जप करते समय ध्यान किसका करोगे? फिर भगवान शंकर जी का बस त्रिशूल में ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे, ऐसा नहीं है। उनका जो महामृत्युंजय मंत्र में ध्यान आता है तो जैसे उनके 8 हाथ भुजाएं हैं और फिर अपने ही उसमें घड़ों के द्वारा अपने सिर पर जल डाल रहे हैं, इस प्रकार से ध्यान करना है। अब जैसे हम लोग ध्यान करते पीताम्बरा माँ का ध्यान करते हैं तो मध्य सुधाब्दी मणि मंडप रत्न वेदी, तो एक जैसे रत्न की वेदी बनी हुई है, मणि का मंडप है, मध्य सुधाब्दी माने जैसे एक सागर है, उसके सागर के बीच में तो मणियों का मंडप बना है, उसमें सिंहासन है। इस प्रकार से फिर उनका ध्यान करते जैसा उसमें लिखा हो। सभी मंत्र का अलग अलग ध्यान होता है। तो मंत्र के अनुसार बहुत से लोग क्या करते हैं, मंत्र का ध्यान का जो मंत्र होता है सोचते हैं कि बस ध्यान का मंत्र बोल देने से ध्यान पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। मंत्र करते समय आपको वो ध्यान करना है तो आपका मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाएगा, है ना। ऐसे जैसे हनुमान जी का मंत्र होता है तो हम लोग जैसे एक उनका एक द्वादश अक्षर मंत्र आता है। द्वादश अक्षर में मंत्र में जैसे वो हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर वो रावण की तरफ दौड़ रहे हैं, महाशैल उत्पाटय धावन्तम रावणम प्रति। बहुत बड़ा जो पत्थर है उसको उखाड़ के वो रावण की तरफ दौड़ रहे हैं, वो उस मंत्र का द्वादश अक्षर में है। लेकिन एक मंत्र है जो हनुमान जी का है जिसमें सुग्रीव जी के साथ मित्रता करते हुए मंत्र को गले लग रहे हैं, उस प्रकार का ध्यान करना होता है। तो प्रत्येक मंत्र का अपने अपने कार्य के लिए अलग अलग उसका विधान लिखा होता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र का है तो रोगनाश के लिए, तो उस रोगनाशक स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। एक देवता है तो उस देवता का हम किस कार्य के लिए आह्वान कर रहे हैं ये ध्यान रखना है। जैसे भैरव जी है, भैरव जी के तो 52 भैरव माने जाते हैं, अनेक प्रकार के भैरव। तो अनेक देवताओं का जब हम जिस देवता का हम आह्वान करते हैं, जिस उद्देश्य से करते हैं, उसी स्वरूप का हमें ध्यान करना चाहिए। यदि हम किसी पर मारण मौन उच्चारण उग्र का कार्य करना है तो उग्र शक्ति का ध्यान करेंगे। यदि हमको शांति चाहिए तो हम उनके सौम्य स्वरूप का ध्यान करेंगे। तो मंत्र करते समय जैसा उसमें मंत्र का ध्यान लिखा होता है उसी अनुरूप आपको ध्यान करना चाहिए, ये ध्यान रखना कभी भी। जैसे गायत्री मंत्र यदि आप करते हैं तो भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो यानी जो भर्ग कहते हैं सूर्य को, तो देव स्वरूप है, धीमहि और जो बुद्धि स्वरूप है प्रकाशवान है। तो जैसे प्रकाश का ध्यान करना होता है तो वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित, धियो यो न प्रचोदयात्। तो उस समय हमें प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र 6 अक्षर का हो गया, आप चाहे तो उसके आगे आगे पीछे रिम लगाकर भी उसको अष्टाक्षरी मंत्र कर देते हैं, उसका भी विनियोग अलग होता है। लेकिन जब आप रीम लगेगा तो आप उसका ध्यान बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, उद्देश्य बदल जाएगा, शक्ति की युक्त हो गए ना फिर। तो मंत्र तो वही है भगवान शिव जी का, लेकिन आपने रीम बीज लगा दिया तो शक्ति को साथ में संयुक्त कर दिया। तो इसलिए उसमें आपको शक्ति के साथ फिर आपको ध्यान करना पड़ेगा, माँ भगवती पार्वती के साथ ध्यान करना पड़ेगा। तो वो मंत्र में ही लिखा होता है, इसलिए सभी मंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन प्रकार के जो ध्यान मंत्र होता है वो केवल श्लोक पढ़ने के लिए नहीं होता है। अधिकांश लोग यही समझते हैं कि बस श्लोक बोल दिया बात खत्म।
ऐसा नहीं, उसको जानना बहुत आवश्यक होता है कि ये मंत्र किस लिए है, कि नहीं, और इस मंत्र में जो ध्यान का जो मंत्र है इसमें स्वरूप कैसा है।